दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो टावर क्रेन का हेल्पर होता है उसका काम क्या होता है? अगर आप कहीं भी टावर क्रेन के हेल्पर में जब काम करने जाते हैं या कोई आपको काम लगवाता है या किसी लिंक से जाते हैं, आप किसी से बात करके, ठीक है, या मेरे चैनल के द्वारा आप आते हैं, अगर जो मेरे नए दोस्त हैं वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जो फ्रेशर है, कि आखिर में टावर क्रेन का हेल्पर में क्या काम करना पड़ता है। कहीं मान लीजिए मेहनत तो नहीं है कि अगर आप टावर क्रेन के हेल्पर में जाते हैं, कैसे भी आप जाते हैं काम करने, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, उसका मेन काम क्या होता है टावर क्रेन हेल्पर का, या कैसे क्रेन चलाना सीखते हैं, कितना मेहनत लगता है, कितना मतलब तकलीफ होता है टावर क्रेन सीखने में, या हेल्पर के काम में क्या क्या तकलीफ होता है। दोस्त, जो एक टावर क्रेन का हेल्पर होता है, ठीक है, सबसे पहले उसको आने के लिए तो किसी से बात करना पड़ेगा। उसके बाद उसके पास आधार होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और उसके आधार पे जो डेट ऑफ बर्थ है कम से कम 2006 होना चाहिए। जो कम एज के लड़के होते हैं उनको कंपनी नहीं लेता है, ठीक है, ज्यादातर 18 प्लस 20 प्लस को आदमी यहाँ पे काम पे लगवाता है। तो दोस्त, सबसे पहले डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बाद बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि सैलरी आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। जब आप आ गए हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आपका ज्वाइन होगा, ठीक है, जब ज्वाइनिंग हो जाएगा तो आपको काम क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्त, इसका मेन काम है लोकेशन देना। जैसे कि अगर टावर क्रेन के रेंज में जो भी मटेरियल आता है, आप जिस भी टावर क्रेन पे है, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे, कहीं कहीं सिंगल क्रेन होता है उस पे है, तो उसके रेंज में जो भी मटेरियल आता है, ठेकेदार होगा, वहां का इंजीनियर होगा, वो आपको बताएगा कि ये प्लाई का लोड है, यहाँ पे जाएगा, ये सरिया का लोड है, यहाँ पे जाएगा, ये सेटरिंग का लोड है, यहाँ पे जाएगा, या कंक्रीट बकेट यहाँ से उठेगा और वहां पे होगा। यानी वो जो इंजीनियर है, आपका साइड इंजीनियर है, जो वहां पे काम करा रहा है, जो सेटरिंग का फोरमैन है, सरिया का फोरमैन है, वो बताएगा आपको कि भैया ये काम है। तो आप ऑपरेटर को इन्फॉर्म करेंगे। अब ऑपरेटर को इन्फॉर्म कैसे करेंगे? या तो सिग्नल के द्वारा इन्फॉर्म करेंगे। देखिए, हॉकी टॉकी ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये हॉकी टॉकी है, ठीक है, ये इसका मेन काम होता है। मेरे पास एक है, यानी मैं टावर क्रेन ऑपरेटर हूं, तो मेरे पास एक है, और जो सिग्नल मैन रहेगा उसके पास एक ये रहेगा। और इसमें जो नंबर, 1 नंबर पे मेरा अभी हॉकी टॉकी है, 1 नंबर पे मेरे हेल्पर का भी रहेगा, यानी ऑपरेटर का भी 1 नंबर पे रहेगा हॉकी टॉकी, और हेल्पर का भी 1 नंबर पे हॉकी टॉकी रहेगा। तब भी जाके दोनों आपस में बात करेंगे, ठीक है। तो बात करने का उसका तरीका होता है। उसके बाद दोस्त, जब लोकेशन आप देंगे ना कि उस्ताद यहाँ से ये लोड उठेगा और यहाँ जाएगा, जब लेके जाऊंगा मैं क्रेन, जब स्विंग घुमाऊंगा, आप बोलेंगे, जो सिग्नल मैन होगा उसका काम होता है कि उस्ताद या भैया या जो भी आप बोल रहे हैं अपने ऑपरेटर को, उसको बोलेंगे कि उस्ताद और आप राइट में लेके आइए, तो मैं राइट में लेके जाऊंगा। डाउन कीजिए, अप कीजिए, स्विंग कीजिए, राइट कीजिए, आउट कीजिए, इन कीजिए, यानी खाली आपका आवाज चाहिए मुझे, मेरे कान में आवाज आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हॉकी टॉकी के माध्यम से हम एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, सिग्नल मैन ऑपरेटर से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। वो सिग्नल देगा कि उस्ताद यहाँ से ये मटेरियल उठाना है, यानी मेन जो काम है लोकेशन का काम है। पहला काम तो लोकेशन का हो गया, ठीक है, लोकेशन आपको बताना पड़ेगा, ये मटेरियल उठेगा और यहाँ पे जाएगा, ठीक है। कभी कभी उस्ताद को प्यास लगता है तो पानी दे देगा, बोतल आदमी फेंक देगा, पानी दे देगा, ठीक है। अरे पानी पिलाना तो पुण्य का काम है, इतना तो कर सकता है, उसको आप देख के उठाएंगे। बा ले आओ तो बढ़िया बा, कोनो बात नहीं है, ठीक। तो मेन जो काम होता है, ठीक बा, कोनो बात नहीं। देख रहे हैं, मुझे ये सिग्नल दे रहा है लड़का कि पानी है कि नहीं है, ये पानी ही पूछ रहा है, ठीक है। बात दोस्त, जो साइड में मेन काम होता है वो होता है कि लोड आपका जो उठ रहा है, क्या लोड उठ रहा है, कैसे उठ रहा है, सीलिंग लेबर कैसे लगा रहा है, आपको नहीं लगाना है। सीलिंग लगाना है या क्या बोलते हैं झूला उठवाना है, कोई भी मटेरियल उठाना है, तो उसमें जो पट्टा लगता है वो आपको नहीं लगाना है, ठीक है। वहां पे साइड आपको लेबर देगा, 2 लेबर देगा, लेकिन ये देखना है कि लेबर कैसे पट्टा लगा रहा है, सही लगा हुआ है पट्टा या गलत लगा हुआ है। तो सरिया उठवा रहे हैं तो रोप सीलिंग सही से लगा हुआ है कि नहीं, अगर सेटरिंग का सामान उठवा रहे हैं तो वेव सीलिंग जो पट्टा लगाते हैं वो सही से लगा है कि नहीं, बैलेंस सही है ना, एक बार उठवा के उसको चेक करेंगे। जैसे जमीन से उठ जाएगा
1 फीट उसको चेक करेंगे हिला उला के सही है कि नहीं है, स्लिप तो नहीं होगा, यानी टोटल उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वो लोकेशन देगा कि भैया मैं उठवा दिया हूं, उठ गया है, अब 1 नंबर में हाइट लीजिए, 2 नंबर में फुल हाइट लेके और बिल्डिंग के टॉप पे रख दीजिए। जो माल उठवा रहा है उससे बोलना कि आपका माल उठ गया है, आप वहां पे अपने आदमी को फोन करके बोल दीजिए या कैसे भी कांटेक्ट करके बोल दीजिए, या अपना आदमी वहां पे भेज दीजिए जहां पे लोड हमें अनलोड करना है, यानी जहां पे लोड हमें उठा के रखना है। ठीक है, तो जो सिग्नल मैन का काम है कि लोड देखना, लोकेशन देना और मेहनत का, जैसे आदमी बोलता है ना हार्ड वर्क, हाथ से यानी मेहनत का कोई काम नहीं करना है, सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा लोकेशन बताना है, अब बाकी ऑपरेटर के साथ अच्छे से बना के रहना है। क्योंकि देखिए दोस्त, 2 ही लोग रहेंगे, एक ऑपरेटर एक सिग्नल मैन। सिग्नल मैन जो बोलेगा ऑपरेटर सुन के काम करेगा, ऑपरेटर जो बोलेगा वो सिग्नल मैन सुन के काम करेगा। साइट को देखना, इंजीनियर को अपना नंबर दे देना कि सर अगर मैं यहाँ पे न रहूं, मान लीजिए आप काम नहीं है, आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उसको नंबर दे दीजिए कि सर आप काम होगा तो मुझे आप बता देना। ठीक है, वो तुरंत आपको कॉल करेगा कि जी कहाँ है, तो यहाँ पे, तो थोड़ा यहाँ पे एक वेट उठाना है, एक मटेरियल शिफ्ट करना है। ठीक है, तो आप साइड पे बना के रखेंगे तो कभी तकलीफ नहीं होगा। बाकी जो मेन काम होता है लोड उठवाना और लोकेशन देना, आपको हाथ से कोई काम नहीं करना है, बाकी हॉकी टॉकी काम करना है और थोड़ा आवाज अच्छा रखना है, बाकी सीखना है। ठीक है, कि ट्रॉली कैसे आउट होगा, ट्रॉली आउट करवा रहा हूँ, 0-0 पॉइंट करवा रहा हूँ, या झोल जो बनता है क्रेन का, मान लीजिए टावर क्रेन चला रहे हैं, झोल बन गया हुक का, तो वो कैसे कटिंग होगा, यानी सब कुछ सीखना पड़ता है। और लास्ट में आता है कि हम टावर क्रेन कैसे सीखेंगे। बहुत लोग होते हैं 1 महीना 2 महीना काम करते हैं, घबरा जाते हैं। अरे मेरे भाई आप काम कीजिए ना, अगर आपको सिग्नल परफेक्ट देने लगा है तो वो अपने आप बुलाएगा। और दोस्त देखिए, सबसे पहले आप लोग खाली क्रेन चलाना सीखे। ये नहीं है कि काम है तभी क्रेन पे जाएंगे, नहीं, अगर खाली है तो क्रेन पे जाइए, क्योंकि खाली हुक अप डाउन करना, खाली क्रेन चलाना सीख लिए तो लोड में तो अपने आप चलाना सीख लेंगे। लोड का क्या है, लोड सही उठाए कि नहीं उठाए, बस इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी क्रेन जैसे खाली चलता है वैसे लोड में चलता है। ज्यादातर लोग आदमी नाइट में क्रेन सीखते हैं। ठीक है, मैं भी नाइट में क्रेन सीखा था, तो आप लोग कोशिश कीजिए, अगर नाइट शिफ्ट है तो नाइट में मौका ढूंढिए। और देखिए दोस्त, आप हेल्पर हैं, आप काम कर रहे हैं, क्रेन आपको सीखना है। ठीक है, तो आप अपने उस्ताद को पटा के रखेंगे कि उस्ताद क्या करूं। मैं अपने ही साइड पे बहुत लोगों को देखा हूं कि काम नहीं रहता ना, आराम से जाके सो जाते हैं। नहीं मेरे दोस्त, आपको सीखना है। ऑपरेटर क्यों बोलेगा कि आ जाओ क्रेन पे, नहीं बोलेगा भाई। ठीक है, उसको क्या जा रहा है, सीखना आपको है, तो आप उसको बोलोगे कि उस्ताद या भैया या जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, कि मैं आऊं क्रेन पे आधा घंटा 1 घंटा, ऐसे काम सीखा जाता है। जिस दिन मौका मिले फटाक से चढ़ जाइए, जिस दिन मौका मिले आप क्रेन चलाइए, आधा घंटा 1 घंटा डेली चलाएंगे, आपको क्रेन चलाना आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्त ये होता है कि जो हेल्पर होता है उसका काम, और जो हेल्पर होता है वो कैसे ऑपरेटर बने। तो चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा मेरे वीडियो के माध्यम से, और मुलाकात होगी आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए। यूट्यूब फैमिली, जय हिंद।